हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और इस वीडियो में यार हम ये देखने वाले हैं कि जो क्लाइंट साइड नेविगेशन होता है नेक्स्ट.जेएस के अंदर वो किस तरीके से होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आप बोलोगे क्लाइंट साइड नेविगेशन होता क्या है। ठीक है, बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि नेविगेशन का क्या मतलब है, राइट। तो नेविगेशन का देखो सिंपल सा मतलब ये है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अभी तक अगर मेरे को किसी भी राउट पे जाना था, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ स्लैश करके उस पाथ का नाम दे रहे थे और यहाँ फिर उसकी आईडी वाईडी हम जो भी मतलब सारी चीज़ें मैनुअली डाल रहे थे। ठीक, बट जब एक यूज़र बेसिकली किसी वेबसाइट पे जाता है तो ऐसा तो करता नहीं है ना। तो वो क्या करता है, वो किसी ना किसी अपने यूआरएल को डायरेक्टली चला जाता है। कैसे जाता है, तो भाई वो किसी ना किसी बटन अपने पास होता है, उस बटन पे वो क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद वो उस पेज पे चला जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपने नैप बार देखा होगा तो ऐसे नैप बार नाम की कोई चीज़ होती है जिसमें कि होम, फिर अबाउट पेज और फिर इस तरीके से प्रोडक्ट्स और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग मेन्यूज़ आपके पास होते हैं। आप क्लिक करते हो दूसरे पेज में चले जाते हो। ठीक है, तो इसी नेविगेशन को अपने को नेक्स्ट.जेएस में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आप भी जाहिर सी बातें करना चाहते होंगे, राइट। तो चलो देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से नेक्स्ट.जेएस में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक लिंक कंपोनेंट होता है जो कि अपने को नेक्स्ट.जेएस ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस लिंक कंपोनेंट की मदद से हम क्या करते हैं, इसी लिंक कंपोनेंट की मदद से हम अपना क्लाइंट साइड नेविगेशन परफॉर्म करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे हमारा जो ट्रांजिशन होता है एक पेज से दूसरे पेज पे बड़ा फास्ट हो जाता है। ठीक, तो चलो यार चलते हैं हम अपने कोड पे और देखते हैं हमें इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले तो हम अपने आएंगे page.tsx नाम की फाइल के अंदर। अब यार यहाँ देखो हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट था, बट अब हमें यहाँ मल्टीपल एलिमेंट्स रेंडर करने हैं। तो मैं यहाँ लूँगा पैरेंथेसिस, राइट। इसके अंदर मैं लिखूँगा इस तरीके से टैग्स, और ये जो मेरा h1 था टैग, इसको हम अंदर कर देते हैं इसके। ठीक है, तो ये मेरा आ गया इसके अंदर। अब मैं यहाँ एक बनाता हूँ नैप बार, तो मैं लिखता हूँ नैप टैग और इसके अंदर मैं एक लिंक बनाना चाहता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ लिखूँगा लिंक टैग का यूज़ करूँगा। ठीक है, और ये लिंक टैग मेरे को कौन देता है, ये लिंक टैग मेरे को खुद देगा नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, तो नेक्स्ट/लिंक से आप इस लिंक कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ एक एट्रीब्यूट यूज़ करोगे जिसको आप बोलोगे, मतलब बेसिकली एट्रीब्यूट नहीं है, प्रॉप्स है, राइट। मैं इस लिंक कंपोनेंट के अंदर एक प्रॉप्स पास कर रहे होंगे और इसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग होगी, और हम यहाँ किस पाथ पे हमें जाना है उस पाथ का नाम देंगे। ठीक है मतलब उस पाथ का राउट देंगे। तो मैं लिखूँगा हम अबाउट वाले पाथ पे जाना चाहते हैं, राइट। और यहाँ मैं लिख देता हूँ अबाउट, राइट, अबाउट। चलो इसको सेव करते हैं, जाते हैं अपनी यूआई पे चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक अबाउट नाम का लिंक आ गया, राइट। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस अबाउट नाम पे क्लिक करूँगा तो ये अबाउट वाले राउट पे चला जाना चाहिए। चलो क्लिक करके देखते हैं, तो देखो हम अपने अबाउट पेज पे आ गए। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ एक और लिंक बनाते हैं। ठीक है, और उस लिंक को हम नाम देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट पेज पे भी चले जाएँ यहाँ से, राइट। तो मैं यहाँ एक और लिंक कंपोनेंट ले लेता हूँ और यहाँ मैं नाम चेंज करके प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ प्रोडक्ट्स नाम का अपना फोल्डर बनाया हुआ है, राइट। और इसका नाम भी चेंज करके प्रोडक्ट कर देते हैं। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोबारा से हम अपने यूआई पे जाएंगे और यहाँ देखो मेरे पास अबाउट और प्रोडक्ट दोनों बटन्स आ गए। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो हम अपने प्रोडक्ट पेज पे आ गए। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं अपने अबाउट पेज पे चला जाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक चीज़ नहीं हो रही। ठीक है, क्या कि अगर इसकी जगह पर, इस लिंक टैग की जगह पर अगर आप यहाँ एक href, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसकी जगह पर a टैग यूज़ करता, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पे a टैग यूज़ करता, ठीक है, तो क्या होता, देखो यार, तो क्या होता, अब मेरे पास अबाउट का एक दूसरा बटन है जिसपे मैंने a टैग से बनाया इसको, राइट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप सर यहाँ देखना, ठीक है, इस जगह पर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पेज दोबारा से रीलोड होगा। क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखो, पेज रीलोड हुआ, उसके बाद ये दोबारा से बना, राइट। दोबारा से देखो, दोबारा दिखाता हूँ, पेज रीलोड हुआ, ठीक है, उसके बाद मेरा पेज रेंडर हुआ। जबकि अगर मैं इस पहले वाले अबाउट पे क्लिक करूँ तो देखो कोई रीरेंडर नहीं हुआ, कोई रीलोड नहीं हुआ, राइट। सेम अगर प्रोडक्ट वाले पेज को क्लिक करूँ, कोई भी रीलोड नहीं हुआ, डायरेक्टली मेरा पेज स्विच हो गया। ठीक है, तो यार यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इस लिंक टैग का। तो ये क्या करता है, इस लिंक टैग से जुड़ा हुआ जो पाथ है ना, ठीक है, उसका जो कंटेंट है उसको क्या करता है, रिमेंबर करके रखता है। ठीक है, पहले ही प्रीफेच कर लेता है। ठीक, इसीलिए हमें लिंक टैग का यूज़ करना चाहिए नेक्स्ट.जेएस के अंदर। ए टैग का भी यूज़ कर सकते हो, बट ए टैग का यूज़ तब करना है जब मेरे को किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना हो। ठीक है, मगर अपने इंटरनली अगर मेरे को नेविगेशन करना है तो मेरे को लिंक टैग का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने बना लिया यार कि सिंपल से कैसे एक पेज से हम दूसरे पेज पे मेरे को नेविगेट करना है। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। सो बेसिकली हमारे पास अबाउट और प्रोडक्ट पेज का राउट है, राइट, सिंपल, राइट। तो चलो यार सबसे पहले हम नेविगेट कर जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स वाले पेज पे। ठीक, अब अगर आप यहाँ देखोगे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को हर एक प्रोडक्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो उसके
डिटेल पेज पे मैं चला जाऊँ, ठीक है, और ये मैं डायनामिकली करना चाहता हूँ, ठीक, लिंक टैग की मदद से करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, ठीक है। तो यार सिंपल है, हम क्या आएंगे, प्रोडक्ट वाले पेज पे सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ हमारे पास कहाँ है, तो ये मेरा प्रोडक्ट वाला पेज है और इसके अंदर ये मेरे प्रोडक्ट आईडी वाला सेक्शन है, ठीक है। बट हमें इसके अंदर तो जाना नहीं है, हमें आना है इस प्रोडक्ट वाले पेज पे जहाँ हमारे ये सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ इस एलाई टैग के अंदर इसको लिंक टैग से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैंने अब यहाँ भी मैं लिंक टैग को इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को इसके अंदर रैप कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ href में क्या आएगा, यहाँ href में आ जाएगा मेरा प्रोडक्ट नंबर 1 की आईडी, ठीक है। तो मैं लिखूँगा /products/1, राइट, ये लिखेंगे, ठीक। अब इस लिंक टैग को हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और हम इसको नेक्स्ट लिंक से इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। अब अगर मैं सेम इस प्रोडक्ट पेज पे आऊँ, राइट, और इस प्रोडक्ट 1 पे क्लिक करूँ, तो हम अपने पहले प्रोडक्ट वाले पेज पे नेविगेट हो चुके हैं, राइट, सिंपल। तो मान लो यार मैं एक ऐसा लिंक चाहता हूँ मेरे इस प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे, ठीक है, जिसको मैं क्लिक करूँ तो मैं वापस अपने होम पेज पे चला जाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी मेरे को दोबारा से लिंक टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं मान लो एक नीचे में एक लिंक टैग बना देता हूँ, ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ नीचे में एक लिंक टैग बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं ले लेता हूँ href, और href पे हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम होम पे जाना चाहते हैं, तो मैं लिखूँगा /, ठीक है। अब ये चीज़ करने के बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ होम, राइट, और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक। तो अब अगर हम अपने प्रोडक्ट वाले पेज पे जाएं तो हमारे पास यहाँ होम नाम का बटन है, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं अपने होम पेज पे वापस चला जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ से मैं चाहूँ तो किसी भी अपने लिंक पे जा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो वापस प्रोडक्ट पे आ गया, और मैंने प्रोडक्ट 1 पे क्लिक किया तो मैं प्रोडक्ट 1 पे चला गया, ठीक है। बट अब हमारे पास सीन ये है कि यार क्या मेरे को इस तरीके से हर एक के लिए सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं यार, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए हर एक के लिए सेट करो। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप यहाँ एरे ले सकते हो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ एक प्रोडक्ट्स नाम का एरे बना लिया, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एरे ऑब्जेक्ट है, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी है और आईडी के बाद उसका प्रोडक्ट का नेम है, राइट। हम इसकी मदद से अपना प्रोडक्ट्स वाला सारा सेक्शन रेंडर कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ बेसिकली कर्ली ब्रेसेस लेंगे, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट/मैप, और इसके अंदर हम लिख देंगे पहला जो मेरा एलिमेंट होगा वो मेरा होगा प्रोडक्ट, और दूसरा होगा उसका इंडेक्स, राइट। और यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स को रेंडर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, राइट। और यहाँ मेरा प्रोडक्ट/नेम आएगा पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे product.name और इसको रैप कर देंगे अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। और यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, इस प्रोडक्ट आईडी की जगह पर हम इस नॉर्मल को चेंज करके बैकटिक्स लगा देते हैं, ठीक है। और बैकटिक्स लगाने के साथ साथ मेरे को इसको पैरेंथेसिस के अंदर डालना पड़ेगा, सॉरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ हम डायनामिकली रेंडर करते हैं प्रोडक्ट की आईडी को, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे product.id, राइट, इसको सेव कर लेते हैं और बाकी इन सभी एलिमेंट्स को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने डायनामिकली अपना पाथ सेट कर दिया, ठीक है। जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट हैं उनकी आईडी के बेसिस पे हम उसके पाथ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, राइट। इसको सेव कर लेते हैं, दोबारा से जाते हैं अपनी यूआई पे, और देखो हमारे पास अभी 6 प्रोडक्ट्स हैं, राइट। पहले 10 थे, तो हमारे पास 6 हैं, क्योंकि हमारे इस एरे ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कितने 6 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो हम अपने सेकंड वाले प्रोडक्ट पे आ गए, बैक करते हैं, 5 पे क्लिक करते हैं, 5th वाले प्रोडक्ट पे आ गए, ठीक है, 6th करते हैं, 6th वाले प्रोडक्ट पे आ गए, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी अपने प्रोडक्ट के लिए डायनामिकली लिंक सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो आईडी आएगी वो डायनामिक आएगी और उसके बेसिस पे आप इधर रीडायरेक्ट कर जाओगे। सो बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने यहाँ प्रोडक्ट्स नाम का जो डेटा बनाया है, ठीक है, वो हमने मैनुअली बनाया, राइट। बट जनरली इन केस जब आप किसी API से प्रोडक्ट की डिटेल्स को लेके आओगे तो वो भी आपको डेटा कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। और जो डेटा आपको मिलने के बाद आप इस तरीके से उसको डायनामिकली लिंक सेट कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि हम किसी भी लिंक पे क्लिक करें तो वो उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट डिटेल पेज पे चला जाए, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। मान लो मैं एक आईडी ले लेता हूँ खुद से, ठीक है, मैं यहाँ से आपसे खुद से एक आईडी ले लेता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस आईडी को, ठीक है। और यहाँ मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरी 100 प्रोडक्ट की आईडी है, ठीक है, ये मेरी 100 प्रोडक्ट की आईडी है, ठीक। और यहाँ मैं साथ में नाम चेंज करके लिख देता हूँ प्रोडक्ट 100, राइट, ओके। चलो अब अगर हम यहाँ प्रोडक्ट 100 पे क्लिक करें तो ये कौन से प्रोडक्ट पे जाएगा, तो अपने 100 प्रोडक्ट पे जाएगा, राइट। तो ये 100 प्रोडक्ट की डिटेल पेज खुल गई, राइट। बट अगर मैं यहाँ से भी बैक करता हूँ तो क्या होता है,
इन जनरल ये हमारे प्रोडक्ट पेज पे आता है। तो अगर यार यहाँ मैंने आके इस रिप्लेस टैग को यहाँ ऐड कर दिया ना, तो उससे क्या होगा, उससे अगर मैं इस प्रोडक्ट वाले पेज पे क्लिक करूँगा तो सिंपल सी बात है अपने प्रोडक्ट वाले पेज पे जाएगा ज़रूर 100 वाले पे। बट अब मैं अगर यहाँ से बैक पे हिट करूँ, ठीक है, देखो हिट किया तो हम कहाँ आ गए, सीधा अपने होम पेज पे आ गए। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँ, राइट, अगर मैं इसके अलावा किसी भी 100 वाले को छोड़ के किसी भी लिंक पे क्लिक करूँ, राइट, और मैं बैक को हिट करूँ तो मैं दोबारा प्रोडक्ट पेज पे आ रहा हूँ, राइट। बट अगर मैं 100 वाले को हिट कर रहा हूँ तो मैं वापस, अगर मैं बैक बटन को हिट करूँ तो मेरा प्रोडक्ट पेज पे आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिप्लेस करने से क्या होता है, रिप्लेस करने से जो पीछे का डेटा है ना, ठीक है, वो बोलता है पीछे का सारा डेटा हटा देता है। ठीक, अगर आपने कहीं भी किसी लिंक पे रिप्लेस का यूज़ किया है तो उससे क्या होगा, जब भी आप उस लिंक को दोबारा पीछे जाने के लिए क्लिक करोगे ना, तो आपको सीधा होम पेज पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो चलो यार एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि अगर मेरे को लिंक टैग को इंपोर्ट करना है तो मेरे को /link से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, लिंक टैग इंपोर्ट करने के बाद जब भी मैं इसको यूज़ करूँ तो मेरे को वहाँ href एक प्रॉप पास करना पड़ता है। ठीक है, उस href के अंदर मैं क्या देता हूँ, टारगेट पाथ देता हूँ कि मेरे को कहाँ जाना है। ठीक है, इसके बाद यही मेरा जो लिंक टैग है ये मेरे को दोनों तरीके के पाथ सपोर्ट करता है। अगर मैं डायनामिक पाथ भी देना चाहता हूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ, अगर मेरे को स्टैटिक पाथ देना है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं रिप्लेस वाले प्रॉप्स को यूज़ करूँ तो उससे क्या होता है कि उससे जो मेरी हिस्ट्री है, उसको वो डिलीट कर देता है, मतलब हटा देता है। ठीक, तो आप जहाँ भी रिप्लेस का यूज़ करते हो और उससे वापस जाने की कोशिश करोगे तो आप सीधा कहाँ रीडायरेक्ट कर जाओगे, अपने होम पेज पे रीडायरेक्ट कर जाओगे। ठीक है, तो चलो हम ये भी देख लेते हैं कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रीडायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, कि हम एक पेज से दूसरे पेज में प्रोग्रामेटिकली किसी कंडीशन के बेसिस पे किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे हम यूज़ राउटर हुक का किस तरीके से यूज़ करते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। हम ये भी देखेंगे कि अगर मेरे को एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेशन करना है, ठीक है, और नेविगेशन किसी एक्शन के बेसिस पे होना चाहिए, यूज़र के किसी एक्शन के, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो ऑर्डर पास हुआ या ऑर्डर फेल हुआ, उसके बेस पे मेरे को एक पेज से दूसरे पेज के बीच में नेविगेट करना है, तो वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे और हम किस तरीके से नेविगेशन को सिक्योरली हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यार अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, जल्दी से जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, और प्लीज़ जाके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।